भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। हाँ, कांग्रेस की बात अलग है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और मुस्लिमों को अपना एक वोट बैंक मानते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है, अभी तक के रिकॉर्ड में पाकिस्तान से जमात आती ही नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट और वीजे में यहाँ प्रतिबंध है। कांग्रेस राष्ट्रद्रोही हो जाती है। अभी उनको ये पता नहीं हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाली। कि आपने जो स्मार्ट मीटर कंपनी को ठेका दिया है, इसके मुख्यालय दुबई में है। अब जब से मोदी जी आए हुए हैं 2014 से, कहीं पर भी कुछ बम विस्फोट नहीं हो रहे। हर छोटी बड़ी बातों को लेकर एक धर्म विशेष को टारगेट करने की इन लोगों की जो आदत हो गई है, सफल नहीं होने देंगे। सुन लो कांग्रेसियों, आपको सफल नहीं होने देंगे। आपके एक प्रवक्ता है अजय वर्मा। श्री हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता कि आगामी भोपाल में होने वाले इज्तिमे में जो भी जमातें आ रही हैं पूरे विश्व से, उन जमातों की विशेष तौर से जांच होनी चाहिए, उनके पासपोर्ट की जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से फियादीनी हमले की यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा है सीए का लड़का जो सीए कर रहा था, जब ऐसे लोग भोपाल में मौजूद हैं तो किसी भी अपनी स्थिति का सामना करने में कोई मुझे संवेदनशीलता नजर आती है कि किसी भी अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है। और ये जो जमातें आती हैं, ये पाकिस्तान से भी आती हैं, बांग्लादेश से भी आती हैं, तो इनकी जमातों की जांच होनी चाहिए, इनके पासपोर्टों की जांच होनी चाहिए, इनकी कट्टरवादिता की जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें भी कोई पढ़े लिखे देश की अखंडता को खंडित करने का प्रयास करने वाले लोग सम्मिलित हो, उनकी जांच हो, जब वो जाएं तब उन्हें पासपोर्ट उनके वापस दिए जाए, जांच की जाए कि सारी जमात में जितने लोग आए वो पूरे चले गए या नहीं चले गए। और दूसरी चीज, जहां पर इनकी तकरीर हो रही है उस तकरीर की गवर्नमेंट को रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। क्या हमारे धर्म स्थलों पर जब प्रवचन होते हैं, हमारे महाकुंभ में जब सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो सकती है, तो जमातों की और इज्तिमे की निगरानी क्यों नहीं हो सकती? निगरानी होनी चाहिए। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि वो इस पर विचार करें, और इसके लिए हिंदुत्व समिति संस्कृति बचाओ मंच केंद्रीय गृह मंत्री जी को लेटर भी लिखने जा रहा है। क्या तकलीफी जमात में केवल भारत के ही लोग नहीं आ रहे, भारत के बाहर से भी लोग आते हैं, ऐसा उनका ही कहना है। और इसलिए इस सबकी जानकारी भारत की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है, और वहाँ जो रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी अति आवश्यक है। सर, मगर कांग्रेस इस बात पे कह रही है कि सालों से लग रहा है, ये तो बड़ा अविश्वास की बात होगी। अविश्वास की बात हो गई तो तुम कांग्रेस कार्यालय में ले जाकर लगा लो। पर कांग्रेस कार्यालय में गेट पे कैमरे नहीं लगाए क्या आपने? तो क्या कांग्रेस का भरकर अविश्वास नहीं है? जीतू पटवारी जी ने अपने घर पे कैमरे लगाए होंगे, तो क्या जीतू पटवारी का परिवार अविश्वास नहीं है? क्या कहना चाहते हो? अरे ये सेफ्टी पॉइंट से सर, ये सुरक्षा की पॉइंट से, ये उनकी सेफ्टी भी है, प्रदेश की भी सेफ्टी है, और वहाँ के नागरिकों की भी सेफ्टी। जो आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं भोपाल में, और भोपाल में अभी एक सियासी मामला या सियासी बयान हम कह दें, ऐसा बयान सामने आ रहा है। वो बयान है मध्य प्रदेश से हुजूर विधानसभा से विधायक रामेश्वर शर्मा और नवनिर्वाचित हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी का, जिन्होंने कहा है कि जो निरंतर हर साल जो इज्तिमा का मेला भोपाल में लगता आ रहा है, उस पर अब इस साल से सीसीटीवी कैमरे से जांच की जाए, और जो बाहर के देशों से जो मुसलमान भोपाल में आ रहे हैं उनकी कड़ी निगरानी रखी जाए, उनके पासपोर्ट, उनकी आईडी चेक की जाए। क्योंकि और एक बयान ये भी कहा गया है कि इस इज्तिमे में तमाम देशों के साथ पाकिस्तान के भी नागरिक यहाँ पर आते हैं और तमाम तरीके की चीज़ें फैलती हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही है। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से बात करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के का भी पक्ष जानूंगा कि उनका इस मामले पर क्या कहना। सर, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने अभी एक बयान दिया है, और साथ ही रामेश्वर शर्मा ने भी कहा है कि जो इज्तिमा लगता है उस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, और जो पाकिस्तानी हैं उनकी भी एंट्री हो जाती है, जिससे तमाम तरीके की जो चीज़ें फैल रही हैं उस पर आप। देखिए, मुझे लगता है कि रामेश्वर शर्मा जी जो है अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार अक्षम है, नकारा है और निकम्मी है। अगर ऐसा कुछ होने की संभावना है तो सरकार का खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? और जो लोग भी आते हैं उनकी पूरी स्क्रीनिंग होती है, सरकार पूरी उसके बारे में जानकारी रखती है, कहाँ वो आते हैं, कहाँ ठहरते हैं, उनको सब टैग दिए जाते हैं, उनकी जानकारी आदतन उनके पास होती है, सरकार के पास। तो अगर सरकार में बैठे हुए लोग और विधायक अगर इस तरह की बात कर रहे हैं
मैं समझता हूँ इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि कैसे जो है हम एक सांप्रदायिक एजेंडा सेट करें, अनर्गल प्रलाप करें और लोगों के अंदर जो है वो अलगाव कैसे हो, जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसे कैसे बिगाड़ा जाए, इसका प्रयास किया जाता है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि इसमें भी जो मुस्लिमों के त्योहार हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से दरार लाने का काम कर रही है। इस पर आपके क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी दरार नहीं लाती और इसीलिए जो भी योजनाएं बहुसंख्यकों के लिए हैं वही योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। हाँ, कांग्रेस की बात अलग है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और मुस्लिमों को अपना एक वोट बैंक मानते हैं। कांग्रेस में घबराहट इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी तादाद में जो है पूरे देश में, केवल मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश से मुस्लिम समाज जुड़ रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी चला रखी है, तो उसका लाभ उन्हें मिलता है। रहा सवाल इज्तिमा का, तो इज्तिमा में जो भी जमातें आती हैं वो आज से नहीं 78 सालों से पिछले आ रही हैं भोपाल में, और उनका बाकायदा वेरिफिकेशन होता है और आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पकड़ा गया जो कि संदिग्ध अवस्था में हो या किसी गलत संगठन से जुड़ा हो। तो ये सब जो भी आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के द्वारा कि ये भेदभाव पैदा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल निराधार हैं। और हाँ, वेरिफिकेशन की जहाँ तक बात है तो वेरिफिकेशन होना चाहिए। सर, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आप अच्छे से जान सकेंगे इस तरीके के बयान जो रामेश्वर शर्मा जी ने भी कहा और चंद्रशेखर जी ने भी कहा है कि कभी इसमें पाकिस्तान के लोग भी आ सकते हैं, तो कैसे इसमें? मैं आपको बता दूं, मेरा जहाँ तक ख्याल है अभी तक के रिकॉर्ड में पाकिस्तान से जमात आती ही नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट और वीजे में यहाँ प्रतिबंध है। भारत का व्यक्ति पाकिस्तान जाने में उसको पसीने आ जाते हैं और पाकिस्तान का व्यक्ति जब भारत आता है तो उसको पसीने आ जाते हैं, तो इज्तिमा में कैसे आ जाएगा? सर, अभी हिंदू उत्सव समिति के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी और हुजूर विधानसभा से विधायक रामेश्वर शर्मा का एक बयान आया है मीडिया के सामने कि जो इज्तिमा का मेला जो हर साल लगता है उसमें सीसीटीवी कैमरे की जांच होनी चाहिए, जो लोग वहां से अन्य जो देशों से आ रहे हैं उनकी आईडी की जांच होनी चाहिए, और इसमें कई बार जो है जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, तो उन सब की निगरानी रखनी चाहिए। इस पर कांग्रेस अब तमाम सवाल उठा रही है, इस पर आपको क्या? देखिए, कांग्रेस तो भूल जाती है, कांग्रेस राष्ट्रद्रोही हो जाती है। अभी उनको ये पता नहीं हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले वो आतंकी कहाँ से आए थे, वो पाकिस्तानी तो ही थे, वो आतंकी तो थे। और अगर हमारे देश के लोग अगर कह रहे हैं कि हमारे देश में अगर विदेशी धरती से कोई आ रहे हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी हो, तो इसमें क्या गलत है? बहुत आवश्यक भी है। ये कांग्रेस चाहती है भारत में दुर्घटनाएं होती रहे, दंगे होते रहे, बम फटते रहे। अब जब से मोदी जी आए हुए हैं 2014 से, कहीं पर भी कुछ बम विस्फोट नहीं हो रहे, नहीं तो कहीं क्या हैदराबाद में, तो क्या अहमदाबाद में, तो कभी मुंबई में, तो कभी कहीं, तो कभी बेंगलोर में, कहीं तो पूना में, हर जगह बम विस्फोट हुआ करते थे, कहीं दिल्ली में बम विस्फोट हुआ करते थे। तो ये बम विस्फोट की श्रृंखला हमने देखी है। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से शासन को संभाला है और जो भगवान रूपी जनता ने भला किया वो उन्हें समझा और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, मोदी जी ने जो संभाला है, व्यवस्था की है, आज कांपते हैं, पैर कांपते हैं ऐसे आतंकियों की। आपको पता ही होगा कि भोपाल से एक आतंकी का जो ISIS के साथ में जो पकड़े गए और उन्होंने ख्वाब पाले हुए थे कि बहुत सारे विस्फोट करने की बात आ रही थी, अयोध्या तक में वहाँ पे आ रहा है, तो ऐसी जगह आ रहा है। अगर मुझे लगता है सुरक्षा कारण तो सभी के लिए बहुत आवश्यक है और जो सुरक्षा को मानना भी चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो कांग्रेसियों को मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेसियों अगर आपका भारत नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहोगे अगर आप इस प्रकार से छूट दोगे। और दूसरी बात, कितनी गल्फ कंट्रीज ने कह रहे हैं 50 से ज्यादा देश गल्फ कंट्रीज में, भैया पढ़ लिया करो, थोड़ा पढ़ लिया करो। गल्फ कंट्रीज में 6-7 देश ही आते हैं जो गल्फ है, जिनके आसपास गल्फ होती है उनको गल्फ कंट्रीज कहा जाता है। तो ऐसे गल्फ कंट्रीज भी 7 गल्फ कंट्रीज हैं, इराक है, ओमान है, बहरीन है, ऐसी जो कंट्रीज हैं वो आती हैं, सऊदी अरेबिया है, ये गल्फ कंट्रीज हैं 7 करीब हैं और 50 कहाँ हैं। तो कुछ तो भी आपका जरा विदेशी नीति और विदेशी ज्ञान भी समृद्ध करें कांग्रेस से। सर, एक आरोप और है कि निरंतर बीजेपी जो भी त्योहार है मुसलमानों को उसमें दरार लाने का काम करती है, ऐसा कांग्रेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वपंथ संभाव में विश्वास करती है, हमारी पंच निष्ठाओं में है और हमने सदैव उसको माना है। और अगर हम विभेद करते तो हम उनको आज 4 करोड़ घर दिए हैं, तो हमने मुसलमानों को भी घर दिए हैं, हमने जैनों को भी घर दिए हैं, हमने बौद्धों को भी घर दिए हैं, हमने ईसाइयों को भी घर दिए हैं। इन्होंने तो एक घर नहीं दे पाए थे, 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार चलती रही। हमने अगर 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को
जो हर प्रति माह हम मध्य प्रदेश में 12,000 रुपये देते हैं, 6,000 मोदी जी, 6,000 हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी। तो हमने नहीं देखा, हम तो 80 लाख से ज़्यादा किसान मध्य प्रदेश में, सबको मुसलमानों को भी देते हैं और उज्ज्वला कनेक्शन दिए हुए हैं। अगर जो रोड है, देखिए मध्य प्रदेश में 40,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी जब बंटा ढारवन जी का शासनकाल था। आज हमने जो गांव में जो काम किया, आज 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें हो गई। उन सड़कों पे हमारे मुसलमान भाइयों भी चलते हैं, हमारे हिंदू भाई चलते हैं, जैन भाई चलते हैं, हमारे बौद्ध भाई चलते हैं, हमारे सिख भाई चलते हैं, हमारे ईसाई भाई चलते हैं। हमने ये नहीं देखा, हम सर्वपंथ समभाव में विश्वास करते हैं और ये हमारा मूल मंत्र है। कांग्रेस का जरूर रहा है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो बांटने वाले कौन है? मुसलमानों को बढ़ाने के, मतलब देश के सारे अधिकार, देश के संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का है। ये बांटने का काम कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक भारत श्रेष्ठ भारत किया है। जो कश्मीर था, और कश्मीर के अंदर भी धारा 370 हटाई है, आर्टिकल 35A हटाया है और उसको हटा करके एक देश एक विधान, एक निशान, एक संविधान कश्मीर के अंदर लागू करने वाले भी तो भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, जिन्होंने आर्टिकल 370 को और 35A को एब्रोगेट किया। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत किया। तो हम बांट नहीं रहे, हम जोड़ रहे भारत को। और कांग्रेस ने खंड खंड किया था, आगे भी कांग्रेस यही चाह रही। तो कांग्रेस के मंसूबों को हम सफल नहीं होने देंगे। सुन लो कांग्रेसियों, आपको सफल नहीं होने देंगे। आपके एक प्रवक्ता है अजय वर्मा, वो कहते थे कि अब मुसलमानों को फिर से एक नया देश दे दो। उस समय पर 2019 के समय उन्होंने बयान दिया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में विश्वास करती है। हम सभी भारत माता के लाल हैं और हमारे यहाँ सर्वपंथ समभाव से हम चलते हैं। कांग्रेस करती है टुकड़े टुकड़े करने का काम, विभाजन करने का काम, डिवाइड एंड रूल का काम, फूट डालो और राज करो की नीति जो है कांग्रेस की, ये कांग्रेस की है। और हमने बताया ना, प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस की भुजाओं में सामर्थ्य हो तो आप काउंटर करके बता दीजिए कि मनमोहन सिंह जी ने सही नहीं कहा, गलत कहा था, तो माफी मांग लो और प्रायश्चित की अग्नि में गल जाओ, प्रायश्चित की अग्नि में जल जाओ, तब तो आपके पापों का शमन होगा। जो पाकिस्तान के हैं वो लोग भी घुस जाते हैं और तमाम तरीके के विवाद इस पर खड़े होते हैं। इस पर आपका क्या कहना? रामेश्वर शर्मा बार बार भूल जाते हैं कि इन्हीं के दल की केंद्र में सरकार है। इज्तिमा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उत्सव है जिसमें दर्जनों बाहर देश के मुसलमान आते हैं। यदि आप ऐसे आयोजनों पर छींटाकशी करोगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी जो छवि है और जो संबंध है वो खराब होंगे। हमको कतई ये नहीं भूलना चाहिए कि जो गल्फ के देश हैं, जिनको हम इस्लामिक देश कहते हैं, वो देश जो हैं भारत के एक सदाबहार सहयोगी हैं। आपका अधिकतर डीजल, पेट्रोल और बहुत सारा जो ट्रेड है वो वहाँ से आता है। चाइना से आपके रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं। अमेरिका से आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं। तो आपके पास कौन से देश बचते हैं जिनके साथ आप व्यापार कर रहे हैं? खाड़ी के लगभग 50 देशों में भारत का सामान निर्यात होता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को एक बड़ा सहारा दिए। एक बात, इज्तिमा एक ऐसा आयोजन है जो आपके लिए इंटरनेशनल रेवेन्यू लाता है। हमारे प्रदेश में जो है बहुत सारा पैसा आता है। पर्यटन का भी एक नज़रिए से इसको देखा जाना चाहिए। इसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आप अपनी विफलताएं और असफलताएं छुपाएंगे रामेश्वर शर्मा जी, तो कैसे काम बनेगा? आपकी पार्टी में बगावत हो रही है। आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो भाजपा कार्यालयों में घुस रहे हैं, नेताओं के पोस्टर पर कालिक पोत रहे हैं। आपकी सरकार विफल है, आए दिन कर्जा उठाना पड़ता है। ऐसे में जो बची कुची आपकी इज्जत है उसको भी आप क्यों मटिया मैट करना चाहते हैं? और रही पाकिस्तानी नागरिकों की बात, तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, हमारे सीनियर लीडरान ने भी ये बात कही है कि आपने जो स्मार्ट मीटर कंपनी को ठेका दिया है, इसके मुख्यालय दुबई में है, सऊदी अरेबिया में है, और इन कंपनियों के मुख्यालयों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी नागरिक काम करते हैं। तो वो जो स्मार्ट मीटर, जो डाटाबेस हैं, वो भारत की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा है, और जो घरों घर लगाने के लिए आप जिद कर रहे हैं, उन कंपनियों में पाकिस्तानी नागरिक काम कर रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जहां इज्तिमा में शायद ही कोई, मेरी जानकारी में आज तक कोई पाकिस्तानी नागरिक उसमें नहीं आया है। ऐसी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ना आप अपने देश की छवि खराब कर रहे हैं, देश के ताने बाने को खराब कर रहे हैं, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी कुठाराघात कर रहे हैं।
आप बाज आइए इन चीज़ों से। देखिए, किसी भी आयोजनों को लेकर, किसी भी उत्सव को लेकर, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, सिख समाज का हो या अन्य समाज का हो या हिंदू समाज का हो, उसके अंदर अनगलत टिप्पणी, उनके ऊपर आपत्तियां लगाना, उनके ऊपर बयानबाजी करना, ये हमारे देश की खूबसूरती नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भोपाल से, चाहे वो हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हो चंद्रशेखर तिवारी, चाहे वो हुजूर विधायक जी हो, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति इस प्रकार की अनगलत टिप्पणियां करता हुआ नहीं दिखता। तो ये चीज पूरा वर्ग, पूरा समाज, पूरा भोपाल शहर इस बात को जानता है कि इस प्रकार की कोई भी अनगलत टिप्पणी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 78 वर्षों से सफलतापूर्ण इज्तिमा, आलमी तबलीगी इज्तिमा होता चला आ रहा है। मेरा ये कहना है कि मेरे ख्याल से जब ये पैदा भी नहीं हुए होंगे, ये जब से होता चला आ रहा है, सुचारू रूप से सफलतापूर्ण तरीके से पुलिस अपनी मुस्तैदी के साथ में वो पूरा समापन कराती है। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय विधायक जी को भी और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष को भी कि समापन वाले दिन वो आए, समझें, जाने कि आलमी तबलीगी इज्तिमा के अंदर किस प्रकार से पूरे विश्व भर के लिए, उसकी सुंदरता के लिए, उसके शांति के लिए, सुख के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए किस प्रकार से दुआ होती है, हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हर छोटी बड़ी बातों को लेकर एक धर्म विशेष को टारगेट करने की इन लोगों की जो आदत हो गई है। और मैं फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि सीसीटीवी की बात करते हैं तो सर्विलांसेस इतने मौजूद रहते हैं, 45,000 वॉलंटियर्स इस बार लग रहे हैं आलमी तबलीगी इज्तिमा में। पिछली बार 35 से 30,000 लगे थे। आप पुलिस प्रशासन से ही इस बात को जाकर पूछिएगा कि जो निशुल्क काम करने वाले जो वॉलंटियर्स होते हैं आलमी तबलीगी इज्तिमा के अंदर, जो अपने तन मन धन के साथ में जो वहां पे लगे रहते हैं चारों दिन, वो कभी भी पुलिस को अपनी किसी भी तरीके से कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, यानी पूरी ट्रैफिक व्यवस्था आम दिनों से ज्यादा बेहतर रहती है उस दिन। लेकिन इस प्रकार की अनगलत टिप्पणियां, और मेरा ये कहना है चंद्रशेखर तिवारी जो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो पिछले 40 वर्षों से जब अनुमति गृह मंत्रालय नहीं दे रहा तो तुम कैसे कह सकते हो तुम अपनी सरकार के ऊपर आवाज उठा रहे हो? दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।